लगातार आपको हम पंचायत चुनावों को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं और इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं जो कि भोपाल से मिल रही है। पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ये बैठक ले रहे हैं और बैठक के बाद पंचायत चुनावों पर इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज शाम तक पंचायत चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए। तो पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ये बैठक ले रहे हैं और उम्मीद ये है कि बैठक के बाद पंचायत चुनावों पर फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और अधिक जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रमोद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और जानना चाहेंगे प्रमोद, क्या कुछ अभी फिलहाल बैठक चल रही है, कितनी देर और चलेगी ये बैठक? देखिए, बैठक खत्म हो गई है। चुनाव आयोग में बैठक चल रही थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह साहब ये बैठक ले रहे थे। तमाम अधिकारी थे और जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जो अध्यादेश वापसी का जो एक पत्र भेजा है उसको लेकर अब ये महत्वपूर्ण बैठक थी और शाम 5 से 6 बजे तक कोई बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग स्थगित करने का, पंचायत चुनाव स्थगित करने का ले सकता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग लगभग 1 घंटे ये बैठक चली थी। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बड़े अधिकारी, पीएस लेवल के अधिकारी मौजूद थे इस बैठक में। अब इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो अलग कानून के जानकार हैं, संवैधानिक जानकार हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे सलाह लेने के बाद बड़ा फैसला देखिए, अब जो पंचायत चुनाव का जो बेस है, जो अध्यादेश था, वो सरकार ने वापस ले लिया है। राज्यपाल की मोहर के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये देखिए खबर भेजी थी, पत्र भेजा था। उसके बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और अलग अलग बिंदुओं पर राज्य निर्वाचन आयोग ने और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। और अब राज्य निर्वाचन आयोग जो सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के, संविधान के जानकार हैं, उनसे सलाह मशवरा ले रहे हैं। देखिए, कोई भी बिंदु ना छूटे। ठीक है प्रमोद, जो भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, को बिल्कुल क्या उन अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है? किस मुद्दे को लेकर अब शाम को 5 बजे क्या कुछ फैसला आ सकता है? थोड़ी हिंट अगर मिल पाई हो तो। देखिए, बातचीत हुई है कैमरे के सामने, फिलहाल कोई नहीं आया है, लेकिन जब मेरी बात हुई थी तो बैठक में चर्चा हुई है और अब जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो एडवोकेट हैं उनसे सलाह ली जा रही है, कोई भी बिंदु ना छूटे। और यही आगे की चर्चा के बाद और ये जो अंदर खाने की खबर है, जो 5 बजे की खबर कही जा रही है, 5 से 6 बजे तक पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ले सकता है। बड़ी बैठक थी। जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव थे वो इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि देखिए, सरकार ने जब अध्यादेश वापस ले लिया है तो पंचायत चुनाव देखिए संभव नहीं है। अब ऐसे में ये महत्वपूर्ण जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में जो अधिकारी हैं, जी प्रमोद, वहाँ क्या हलचल फिलहाल देखने के लिए मिल रही है? कोई मौजूद है वहाँ? क्या नजारा है, क्या तस्वीरें हैं, साझा करिए। देखिए, यदि राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे की तस्वीर आपको एक बार दिखाऊं तो ये तस्वीर देखिए, फिलहाल यहाँ पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ऊपर चैम्बर में जो हम बात कहें तो अधिकारी बैठे हुए हैं और चर्चा के बाद अंदर वो महत्वपूर्ण था प्रमोद, वहां पे लिखा हुआ था मेरा गांव मेरा वोट 6/1/2022, लेकिन अब उसको भी हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, ये वो एक बार फिर से दिखा देता हूं, मेरा गांव मेरा वोट 6/1/2022।
देखिए अब इस पर संकट के बादल हैं और कुछ ही देर में से इस पर से पर्दा हट जाएगा और शायद ये भी कुछ इस तरीके से हट जाएगा, क्योंकि अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है। तो 6/1/2022 को जो पहले फेज की वोटिंग होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी और इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में बड़ी बैठक थी और बैठक खत्म हो गई है। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है और अब राज्य निर्वाचन आयोग के एडवोकेट हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनसे एक एक बिंदु बार देखिए कानूनी सलाह राज्य निर्वाचन आयोग ले रहा है। 5 बजे तक मैं नाम नहीं लूंगा राज्य निर्वाचन आयोग के जिन अधिकारी से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि 5 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग कोई बड़ा फैसला पंचायत चुनाव को ले सकता है। लेकिन एक बार फिर से मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये तस्वीर, ये संभवतः हमें 5 बजे के बाद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 5/1/2022 जो पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज की जो वोटिंग होनी थी, मेरा गांव मेरा वोट, ये हट जाएगा, क्योंकि सरकार ने इसका जो बेस था, पीछे का जो गाइडलाइन थी, वो सरकार ने वापस ले ली है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक थी और बड़ी बैठक के बाद अब जो कानूनी जानकार है उनसे सलाह मशवरा लेने में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। कैमरे के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। प्रमोद, एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए बड़ा फैसला लेना है, इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब आपने जिन अधिकारियों से आपने बातचीत की है, क्या उन्होंने कोई ऐसा भी हिंट दिया है कि कोई अगली तारीख या संभावित जो अनुमानित तारीख है उसका ऐलान भी किया जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे? क्योंकि 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ये तो साफ है कि अभी आगामी कुछ महीनों तक तो चुनाव के कोई चांस ही नहीं है। देखिए आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने से मांग की है कि उनका जो पुराना फैसला है उस पर एक बार फिर पुनर्विचार किया जाए, साथ ही साथ केंद्र सरकार को पार्टी बनाया जाए। देखिए केंद्र सरकार पंचायत चुनाव को लेकर चली गई है और प्रदेश की सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी, इसलिए अध्यादेश वापस ले लिया है और अध्यादेश देखिए वापस लेना मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि विधानसभा से ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ था। कल ये घटनाक्रम हमें देखने को मिला, कैबिनेट ने मंजूरी लगा दी और इसके बाद राज्यपाल। ठीक है प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा हमारे साथ और कुछ अहम जानकारियां आपसे साझा करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रमोद भी साझा कर रहे थे, पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पहुंची है। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना जनादेश के खिलाफ है, केंद्र सरकार का ये तथ्य है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र ने एक और तथ्य दिया है कि 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ओबीसी आयोग देगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है पंचायत चुनाव को लेकर और केंद्र सरकार ने जो पुराना सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अब देखने वाली बात यह होगी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। देखिए पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया था उसको लेकर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ एक और अहम मांग केंद्र सरकार ने की है कि इसमें पक्षकार केंद्र सरकार को बनाया जाए और पंचायत चुनाव कराने के लिए कुछ समय मांगा गया है। अब ये जो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट की शरण में केंद्र सरकार गई है, तो केंद्र सरकार सुनने के बाद क्या फैसला लेती है ये तो सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के साथ साथ जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस बीच में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना बेहद अहम है। और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव को लेकर जो बैठक हुई है, अब राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्या फैसला लेता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक एक बिंदु पर गहन चर्चा जो कानूनी जानकार हैं, जो संवैधानिक जानकार हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और कोई बड़ा फैसला क्या होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के पीछे जो अध्यादेश था जिस आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे वो सरकार ने वापस कर लिया है। अब ये बड़ी एक प्रकार से देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी स्थिति निर्मित हो गई है। अब ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के तमाम जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं
आयोग के, उनसे चर्चा की जा रही है। और जो अधिकारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, देखिए मैं एक चैम्बर के बाहर भी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी के चैम्बर के बाहर इस समय खड़ा हूं, और ऐसे ही एक अधिकारी से मेरी चर्चा हुई थी जो बड़े लेवल के हैं राज्य निर्वाचन आयोग में। उन्होंने कहा था कि मुश्किल से 3-4 घंटे में राज्य निर्वाचन आयोग अपना फैसला ले लेगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और बड़ा फैसला, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार गई है। बीते दिन जो अध्यादेश वापस ले लिया गया है उसके माध्यम से ये तो साफ है कि अब चुनाव होने बहुत मुश्किल है प्रमोद, और बैठक भी हुई है। उसके बाद क्या कुछ एडिशन चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है उसमें इस फैसले के अलावा कोई एडिशन हो सकता है, तथ्यों का, बातों का? देखिए, यदि पंचायत चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? गाइडलाइन सरकार बनाती है, ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आती है। सरकार ने जब वो अध्यादेश वापस ले लिया है तो कैसे पंचायत चुनाव होंगे? और अब इसके साथ साथ एक विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प भी पारित हुआ। सत्ता और विपक्ष दोनों ने मोहर लगा दी कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हो, क्योंकि ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो बड़ी संख्या में बहुतायक है मध्य प्रदेश में। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कतई नहीं चाहती थी। और जो अध्यादेश वापस हुआ है, देखिए अभी तक अध्यादेश वापसी को लेकर किसी ने कोई बयान नहीं दिया है और ना कोर्ट के समक्ष कोई गया है, किसी ने याचिका लगाई है और राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। महत्वपूर्ण तो ये हो गया है, जब सरकार का कोई फैसला है और राज्यपाल उस पर मोहर लगा देते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के पास वो सूचना पहुंच गई है, बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा हो गई है, राज्य निर्वाचन आयोग में बैठक हो गई है, तो अब मध्य प्रदेश में चुनाव, पंचायत जो चुनाव है, देखिए वो लगभग स्थगित ही माने जाए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग तमाम जो संवैधानिक जानकार हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। कहीं कोई बिंदु या गुंजाइश किसी को मौका ना मिले उसको लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक आधार पर आगे बढ़ता है। और अब जो ऑर्डिनेंस का ना होना, सरकार ने वापस ले लिया है, ऐलान कुछ ही देर में है। और ऐलान क्या होगा? ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, नजर भी बनाए रखिए आप। मैं लौटूंगी आपके पास।